दोस्तों कभी कभी कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि नाम कमाने के लिए वो लोग कुछ भी कर जाते हैं। उनको लगता है कि ये जो हम काम करने के लिए जा रहे हैं, ये जो कदम हम उठा रहे हैं, ये काम करने के बाद लोग जो है वो मेरा सराहना करेंगे। हमें सराहना जो है वो लोग करेंगे, वाहवाही करेंगे, तारीफ करेंगे और मेरा तो नाम हो जाएगा। ऐसे सोच वाले काफ़ी सारे लोग रहते हैं और काफ़ी ऐसी जगहों पर ऐसे काम करते नज़र आते हैं। अब बात मैं दरअसल जो करने के लिए आया हूँ, वो आप लोगों को मालूम होगा कि निशा भगत, जो जेल गेम पार्टी में पहले रह चुकी है, अब उनको निष्कासित कर दिया गया है। जब निष्कासित किया गया है, उसके बाद से ये कुर्मी और आदिवासी वाले मामले में काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व नज़र आ रहे हैं। ये और एक ज्योत्सना क्रिकेटा। अब इन लोगों के बीच में हम ज़्यादा कुछ टीका-टिप्पणी नहीं करने के लिए आए हैं, ख़ासकर ज्योत्सना क्रिकेटा को लेकर के। क्योंकि वो सोशल मीडिया पर आती हैं और वो अपने आप में उनको खुद टीआरपी चाहिए, खुद नाम चाहिए और उनको तमाम चीज़ें मालूम है कि किनको जो है वो व्यूज़ कहते हैं, किनको जो है वो अर्निंग कहते हैं, किनको ज़्यादातर अगर देखा जाए तो उन लोगों का नज़रिया ऐसा रहता है, जो नज़रिए को कायम करते हुए वो लोग ऐसे जो है वो बात बताते नज़र आते हैं कि वो लोग काफ़ी सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि कन्फ्यूज़ हो जाते हैं इन लोगों की बातों पर। तो ख़ासकर मैं ऐसा कोई बात करने के लिए नहीं आया हूँ कि जिससे फिर नया जो है वो मुद्दा बने और फिर ये सब बातें हों। मैं दरअसल ये बात करने के लिए ये करने के लिए आया हूँ कि निशा भगत को कैसे स्टेज से उतार दिया गया है और रोते गिड़गिड़ाते नज़र आ रही है। माइक उनको नहीं दिया गया है, माइक वो लेना चाह रही थी और बड़ा जो है वो शेरनी बनना चाह रही थी। क्या कुछ हुआ है दोस्तों? बहुत ज़्यादा बातें हो गई हैं, आप इस वीडियो को पहले देख लीजिए, ये जो बातें सामने आ रही है, उसके बाद हम आगे बात करेंगे। पहले आप इस वीडियो को देखिए। व्यवसायियों के लोगों के द्वारा राजनीति अभी घाट से लगा चुनाव है, जानते हैं। हर जगह पर रोते ही नज़र आते नहीं हैं। आते हैं। ये ईसाई धर्म की आती है, हम सिख मुंडा हैं। राजनीति मत करिए, राजनीति मत करिए। देख पर किस प्रकार से जो है निशा भगत जो है मंच छोड़ कर आदिवासी समुदाय के लोगों को घाट शिला के चुनाव के लिए भेंट चढ़ा दी गई है। ये लोग धर्मांतरित ईसाइयों के द्वारा ये लोग देख लीजिए भेजा गया है। देखिए भेजा गया है कि अभी किसी क्रिश्चियन को कि आपको कोई बात नहीं है मीडिया को मैनेज करने के लिए। कभी भी मैं ईसाइयों के फेवर में नहीं रही हूँ। लातेहार में मुझे धमकी मिला था कि ईसाइयों के खिलाफ बोलोगी तो नहीं आने दिया जाएगा। अच्छा। मैंने समाज के अगुवाओं को भी कहा था ये राजनीतिक पार्टी के लोग कर रहे हैं, यहाँ नहीं होना चाहिए। लेकिन सभी जिलों के समाज के अगुवाओं ने निर्णय लिया था कि इसको समर्थन देना है, क्योंकि अजय तिर्की को हम समर्थन नहीं दे सकते हैं। तो अभी जो देखने को मिला ये बहुत ही भयावह है। ये लोग आज तक राजनीति में कुछ भी नहीं कर पाए और आज जो उलगुलान की जो आदिवासी बेटी उनको राजनीति का तमचा दे दिया जा रहा है। जब नमस्कार, द फोर्थ पिलर देख रहे हैं आप। हमारा नाम आकाश आनंद है। इस वक्त हम राजधानी रांची के ध्रुवा में स्थित प्रभात तारा मैदान में मौजूद हैं। झारखंड के अलग अलग हिस्सों से यहाँ आदिवासी पहुंचे हैं। इस बीच अब से थोड़ी देर पहले निशा भगत पहुंची थी, थोड़ी देर पहले ज्योत्सना करकट्टा पहुंची, लेकिन निशा जी के साथ कुछ गड़बड़ हो गया मामला। और ये मामला अब आदिवासी बनाम कुर्मी अभी तक चल रहा था, अब इसमें 3 फैक्टर्स हो गए, आदिवासी बनाम ईसाई बनाम कुर्मी। कमजोर हुआ आप लोग काम? ये आप बोल रहे हैं गड़बड़ हो गया, कुछ गड़बड़ नहीं हुआ। वहाँ पे जगह नहीं था। 2400 जिला से आदिवासी भाई लोग आए हुए थे और अगवा गण आए हुए थे। हम लोग तो आए दिन बाइट देते रहते हैं मीडिया में, कोई दिक्कत नहीं होती। ये पूरा 2400 जिला का आज प्रोग्राम था ना, तो सब सीनियर लोगों को और जो जिला से अगवा गण है उनको बोलने का मौका दिया गया था। आप लोग भी तो इसी समाज की अगुवा हैं। आप लोग महज 24 साल 25 साल की उम्र में आप लोग मंच संभाल रही हैं। भगाया किसी को नहीं। वहाँ पे जगह नहीं था, भीड़ नहीं था सामने बैठने के लिए, तो वही थोड़ा सा बोला था कि पीछे हो जाइए। मतलब जहाँ सैकड़ों लोग खड़े हैं वहाँ निशा भगत खड़ी नहीं हो सकती? नहीं, क्यों नहीं खड़ी? खड़ी तो थी वो। देखिए बातें समझाई जाती है वो ठीक है, लेकिन वीडियो सामने है और उस पे ज़्यादा हम कुछ बात बोलने के लिए भी नहीं आया हूँ, चूँकि वीडियो तो सामने है सार्वजनिक तौर पर। वो वीडियो तो आप लोग देख भी पा रहे होंगे कि कैसे और किस तरीके से
काम हुआ है। उससे भी मेरा कोई बैर नहीं, किसी का कोई बैर नहीं, सब अच्छे से थे हम लोग। तो उन्होंने क्यों कहा कि भाई ये ईसाई वाला जो मामला है इसलिए उन लोगों को पच नहीं रहा है क्योंकि हम लोग सरना आदिवासी वाले अभी मामले सब पे- एक है भैया, फालतू आग लगाने वाला बात नहीं करेंगे। हाँ। ऐसा कोई बात नहीं, वहाँ पे जगह नहीं था। नहीं, आज तो ज्योत्सना जी मंच पे लगा ना, इसलिए तो वो चिंगारी भड़की है और ये बात हर जगह पहुंच वहाँ पे जगह नहीं था, वो जा रही थी ना, तो थोड़ा सा वहाँ पे कोई रोक दिया वहाँ पे उनको, आपका इसीलिए। भाषण हुआ यहाँ? नहीं, मेरा भाषण नहीं हुआ, मैं तो प्रतिदिन आए दिन बाइट देते रहती हूँ सभी। मैं तो बोल रही 24 जिला से अगवा गण आए हुए थे और एक अगवा गण नहीं थे, 32-33 जनजाति के एक सीनियर लोग थे, तो सबको बोलने का मौका दिया जाएगा। अब देखिए अभी बोल रहा है, भीड़ देखिए। ज्योत्सना जी आप आज गलत फंस गई, बात समझिए। एक तो आदिवासी कहा जा रहा है कि आदिवासी संगठन जो है जो अभी तक एक साथ मिलकर आंदोलन कर रहे थे उसमें दो फाड़ हो गया। किसी को लाइमलाइट ज्यादा मिल रहा है, किसी को लाइमलाइट कम मिल रहा है, किसी को ईर्ष्या हो रही है, किसी की अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं। अब हुआ ये कि आज के आयोजन नहीं, पहले मेरा सवाल हो जाए। तो आज के आयोजन में निशा भगत जैसे चेहरे, आज के आयोजन में ज्योत्सना केरकेट्टा जैसे चेहरे को आज मंच पर जगह नहीं मिली, उनको अपनी बात रखने का मौका वो नहीं। आप बोल रहे हैं मंच पर जगह नहीं मिली, कौन हमको मंच से भगाया है? हम तो वहीं पे खड़े थे। अभी मेरा भाई लोग यहाँ पे आया, बोलो फोटो खिंचाने के लिए, तब आए। आप लोग बुलाए तब ना आए हम, हाँ कि नहीं बोलिए? तो ये ईसाई बनाम आदिवासी वाला मामला नहीं है, सब अभी एक है भैया। हम लोग को लड़ाई कुर्मी समुदाय से, अपना आपस में थोड़ी है। और ये सब गलत बात है कि हम लोगों को कोई भगाए, कोई नहीं भगाए। हम तो बोल रहे हैं 24 जिला से आदमी लोग आया हुआ है, उसमें 33 जनजाति है, सब वहाँ बोलेगा। सुबह से शाम तो बोल ही रहा है, जगह कहाँ है बोलने का? हम लोग तो प्रतिदिन बोलते रहते हैं। सब सीनियर लोग आज बोले, आज जूनियर को नहीं बोलने दिया गया, कोई बात नहीं। आज दिन आपके चैनल के माध्यम से बोल रहे हैं ना, आवाज पहुँच रहा है ना आदिवासी तक। हमारा लड़ाई कोई आदिवासी आदिवासी भाई से नहीं, कुर्मी भाइयों से है। और मेरा बात सुनिए, लेट मी फिनिश। और मैं बोलना चाहूंगी कि अभी ये जो ईसाई और सरना की आड़ में कुर्मी समुदाय सोच रहे हैं कि कैस्टी सूची में शामिल हो जाएंगे, नॉट पॉसिबल, ठीक है? ये हो नहीं सकता। आप लोगों ने मधुमक्खी के छत्ता को छेड़ने का काम किया है। मधुमक्खी के छत्ता को छेड़िएगा, मधुमक्खी घूम के पूरा सबका मुंह काट के फुला देगा। उसी तरह आदिवासी को अपने जगाने का काम किया है। अब आदिवासी को अपने जगा दिया, किसी का बाप का ताकत नहीं कि आदिवासी को सुला पाए। बस इतना ही बोलूंगी। ज्योत्सना एक बात बताइए, अब जिस तरीके से आप व्यंग कर रही हैं, जिस तरीके से अब अंग्रेजी में आप कुर्मियों को एक तरह से उन पर टिप्पणी कर रही हैं, वे लोग सवाल वे लोग सवाल बोला लेट मी फिनिश। हाँ, तो मैं यही सवाल पूछ रहा हूँ। वो कह रहे हैं कि भाई इतना बड़ा आयोजन हो रहा है, इतना हजारों लाखों रुपए का खर्च हो रहा है, अलग अलग इलाकों से, अलग अलग स्तरों से लोग बसों से भर के, गाड़ियों से भर के लाए जा रहे हैं, ये फंडिंग कहाँ से? ये सवाल जायज भी है, ये सवाल उनकी तरफ से ही पूछा जाता है। ये सवाल ये सब सामाजिक अगवागन, हम जैसे लोग, आदिवासी में क्या है, सुबह कमाएंगे तब रात का खाना का व्यवस्था होगा। लेकिन कुर्मी भाइयों ने, गलत बात है ना, मेरे बात तो कंप्लीट कर दीजिए। आप तो पहले सवाल करते, पर जवाब सुनिएगा तब ना। एक एक जवाब सुनिए, फिर आप सवाल कीजिए ना भैया। आप तो हावी हो जाते हैं, लड़ने लगते हैं हम हावी क्यों? सुनिए, बन जाती है। आदिवासी समाज में ना दिन में काम करेगा ना, तब रात का खाने का जुगाड़ी होगा। अभी आज सब भाई 24 जिले से आया है, सब अपना पैसा चंदा बहरी करके आया है। ये गलत बात है। ना बीजेपी पैसा दिया, ना जेएमएम पैसा दिया, ना आजसू पैसा दिया, ना जेल कैंप पैसा दिया। यहाँ आदिवासी समुदाय जितने भी पार्टी में थे ना, सब उस चीज से निकल के अपने समाज की लड़ाई लड़ने के लिए आए हैं। 1 मिनट, लड़ाई लड़ने आए हैं, अपना चंदा किए हैं और सब चंदा बहरी करके आज प्रोग्राम में पहुंचे हैं भैया। हो गया। अब हम बता दें, हम ये सवाल का जवाब दीजिए। निशा भगत 25-26 साल की उम्र में ऐसी कौन सी नौकरी कर रही हैं कि वो जब साथ में चलती हैं तो 7-7, 8-8 बॉडीगार्ड चलते हैं? ज्योत्सना केरकेट्टा क्या है, क्या नौकरी कर रही हैं? कोई सिविल सेवा में है कि समाज सेवा में है कि आखिर उतना उनको पैसा कहाँ से आ रहा है कि उनके साथ बॉडीगार्ड चल रहे हैं? मेरे पास बॉडीगार्ड देखे एक दिन भी नहीं, आखिर आप देखे कि नहीं? ना निशा भगत के साथ आप ज्योत्सना का बॉडीगार्ड देखे हैं? मैं अपनी बात वापस लेता हूं। निशा भगत के साथ ना बोलिए ना, नहीं, आप हाय ना बोलिए ना। ज्योत्सना का बॉडीगार्ड देखे हैं आप कभी? नहीं, कम से कम देख तो रहे उस मंच पे चढ़ने वाले लोगों के साथ बॉडीगार्ड तो हो ही रहे हैं। हमको देख रहा है बॉडीगार्ड, आपके साथ नहीं। निशा भगत के साथ यही क्लैरिफिकेशन जरूरी है। निशा भगत के साथ निशा भगत क्या करती है वही हम आपसे जानना वो मुझे नहीं पता क्या करती नहीं करती, हो सकती है सक्षम होंगी इसलिए। अब उसका आइडिया नहीं है भैया मेरे पास। तो ये पैसा भी मतलब एक तरह से समाज के द्वारा ही बॉडीगार्ड के लिए पैसा आ रहा है, कहाँ से आ रहा है? नहीं, हो सकता है उनका अपना होगा, जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा ना। हो सकता है उनका अपना कुछ होगा, कोई काम वाम करती है वो हमें नहीं पता। तो आप लोग तो अच्छी दोस्त है, एक मंच पे रहती है, आप लोग को नहीं पता? नहीं, हमें नहीं पता। दोस्त नहीं, हम लोग मतलब इसी आंदोलन से ही मिले हैं। वो आवाज उठा रही है तो हम भी अपने समाज के लिए उठा रहे हैं आवाज। और जान पहचान एक दूसरे को जानते हैं सामाजिक के काम में ही। और रही बात हमारे बात बोल रहे बॉडीगार्ड, हम तो बॉडीगार्ड लेके चलते नहीं है। हम तो अभी स्ट्रगल ही कर रहे हैं। हमारे पिताजी का खरीदा हुआ एक स्विफ्ट डिजायर है, उसी में बैठ के चलते हैं, समाज का काम कर रहे हैं। समाज का काम
काम करने के लिए हमको चंदा बारी करने का जरूरत थोड़ी है। जितना मेरे पास अपना स्पोर्ट्स में है तो मैच उच खिलाते हैं तो उससे कुछ बहुत पैसा आता है, तो उससे बस मेरा पिताजी का खरीदा हुआ गाड़ी है, उसमें पेट्रोल स्विफ्ट डिजायर जिसमें 5-6 हजार का 2,000-3,000 कहीं प्रोग्राम जा रहे हैं तो अपना पैसा भर देते, 2,000-3,000 भी नहीं रहेगा मेरे पास। नहीं बिल्कुल तो रहेगा वही और रहना पैसा- ही चाहिए। हाँ। मेरा सवाल अब ये है कि आज पेट्रोल भरा के पूरा सभा हम लोग संबोधन कर रहे हैं। आज प्रभात तारा मैदान में हजारों की संख्या में आदिवासी जुटे हैं। आज आपने एक तरह से शक्ति प्रदर्शन किया है आदिवासी समाज ने, एक तरह से क्या मैसेजिंग है? एक बार रियल्टी का डर छिका हुआ, आप लोगों ने झारखंड के अलग अलग हिस्सों में आंदोलन छेड़ दिया है। अब अगली बार अगर फिर से वो लोग रियल्टी का डर छिका कर रहे हैं तो आप लोग क्या करेंगे झारखंड में? रेल का डर से किए तो देख लिए ना क्या कर दिए। हम बोले थे रामगढ़ के पार ही है, अभी बाकी जिला तो बाकी है, सब जिला तो बोल दिया। आज रांची जिला था, कल देखिए जमशेदपुर में प्रोग्राम है चाईबासा में। तो लगातार आप सड़क आप रेल में रह के हाथ उठा के हल्ला करोगे चलिए, अपना तो अपना आदिवासी अधिकार भाई भैया। अखड़ा में खड़ा होकर आपको किसी जवाब भी देने का तरीके काम से करेगा। आप ललकारोगे, टीका हम भी- टिप्पणी नहीं कर सकते हैं क्योंकि लोकतंत्र है और यहाँ पर सभी का अधिकार है, चाहे वो आदिवासी हो, कुर्मी हो या अन्य और भी समाज के लोग हों, वो अपने अपने तरीके से बात रखते हैं और करते हैं। मांग किन्हीं को देना रहता है तो वो कोर्ट है, संविधान है, कानून है और उस चीज पर बातें सामने आएगी। वो लोग वो चीज करने के लिए बैठे हुए हैं। ये लोगों का काम है प्रदर्शन करना, मांग करना और आंदोलन करना। ये बातें हैं, बाकी जो कुछ भी होना है वो आगे तो आप लोग देख भी पा रहे होंगे और आगे देखेंगे जो भी आगे होगा। तीर तरह दे के खड़ा रहेंगे, डरते नहीं है। FIR कीजिए, एक नहीं 50,000। ज्योत्सना क्रिकेट आदिवासी समाज की बेटी है मेरा। चलिए, बहुत अच्छी बात है, डरना भी नहीं चाहिए। क्यों डरेंगे? क्योंकि काम हम अच्छे कर रहे हैं इनके पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, वो आपका अपना मर्जी है जो भी करें, लेकिन मैं इस मामले में जो बातें आप लोगों के सामने रखा हूँ वो बातें आप लोग सुन चुके हैं। ये बातें दरअसल खास करके ये इस चीज को लेकर की थी कि ज्योत्सेना करकेट्टा ये बात कह रही है कि निशा भगत को स्टेज से उतारा नहीं गया है और ना ही उन्हें कोई भी परेशानी हुई है। सिर्फ जगह कम होने के कारण उनको वहां पर जगह नहीं मिली, यही कारण है, बाकी और कुछ भी नहीं है। इस बात को बेफुजूल की जो है वो तूल पकड़ाने की कोशिश कर रहे हैं और फिर एक दूसरे में ही बांटने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा मीडिया के सामने जो है वो परोसने की कोशिश की जा रही है और जो दिखाई जा रही है सामने, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिएगा, आपका जो भी ख्याल है बताइएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।